मेदिनीनगर पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित परिसदन भवन में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पलामू जिला में अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षा और सुशासन देने के अपने वादों को सरकार पूरा नहीं कर सकी है। प्रेस वार्ता के दौरान के.एन. त्रिपाठी ने इथेनॉल मिक्स मिश्रित पेट्रोल के मुद्दों को भी उठाते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी से इस विषय पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि इथेनॉल मिक्स मिश्रण से आम भुगताओं, किसानों और वाहन मालिकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा इसके क्या लाभ और चुनौतियां हैं। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता बरतने और सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर राजनीति के बजाय जवाबदेही आवश्यक है। और दूसरा इशू है राज्य सरकार का। पहले मैं भारत सरकार के इशू से आप लोगों को अवगत कराता हूं कि अभी देश भर में किसी भी पेट्रोल पंप पर जाइए तो वहां डीजल और पेट्रोल जो मिल रहा है उसमें इथेनॉल मिक्स करके मिल रहा है। जो हमारे देश में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में जो इंजन बनाई गई थी वह इंजन है पेट्रोल और डीजल से चलने वाला, वह इथेनॉल से चलने वाला इंजन नहीं है। और इसका कारण यह है कि इंजन का लाइफ जो है बहुत कम हो रहा है, जिससे देशवासियों को कई अरब करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसके लिए भारत सरकार ने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं किया है और जो रिपोर्ट एक साइंटिफिक स्टडी का भारत सरकार के पास आया है, भारत सरकार उसे दबा दी है, उसे पब्लिक में नहीं ला रही है। इसका दुष्परिणाम है कि देश के कई करोड़ लोग व्यक्तिगत रूप से लाखों रुपए का नुकसान में हर व्यक्ति पड़ेगा। मैं भाजपा से व्हाइट पेपर रिलीज करने के लिए मांग करता हूं कि वह रिलीज करे कि यह इथेनॉल जो पेट्रोल में और डीजल में पूरे देश में मिलाया जा रहा है, इसमें भाजपा के नेताओं की कितनी फैक्ट्रियां हैं। आप ये समझिए कि एक दिन में देश में लाखों करोड़ रुपए का इथेनॉल मिलाया जा रहा है जो भाजपा के नेताओं की फैक्ट्रियों से निकल रहा है, और वह इथेनॉल दूसरे देश से आए पेट्रोल और डीजल के दाम में बिक रहा है। यदि डीजल का दाम 101 रुपये है प्रति लीटर, तो इथेनॉल भी 101 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जिससे एक दिन में हजारों करोड़ रुपए का देश की जनता को नुकसान हो रहा है और भाजपा के नेताओं को फायदा हो रहा है। ये देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पर मैं भाजपा से मांग करता हूं कि आप इसको तुरंत रोकें। जो साइंटिफिक स्टडी इसमें हुई है उसको वापस लाएं। यदि उसके लिए कोई किट लगानी है गाड़ियों में उसके इंजन को बदलने के लिए, तो आपके नेता लाखों करोड़ रुपए इथेनॉल, पेट्रोल और डीजल के दाम में बेच के कमा रहे हैं। वो किट खरीद करके देशवासियों के इंजन में लगाएं ताकि उसका जो इंजन डीजल और पेट्रोल के लिए आया है वो इथेनॉल में परिवर्तित हो सके। जो देशवासियों को आप अकेले, आपके नेता लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं
और जनता के, गरीब जनता के, मध्यम वर्गीय जनता के पॉकेट से पैसा जा रहा है, आप वह पैसा जनता के पॉकेट में डालें। इथेनॉल का कीमत, यह इथेनॉल गन्ना से बनता है, जो उसका बचा खुचा जो गन्ना का निकलने के बाद ईख का जो बचता है उससे बनता है। तो उस जहां 20 रुपए की कीमत होती है पर लीटर बनाने का, आप 20 रुपए में निकाल के देश की जनता को 101 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल और डीजल के साथ मिला करके। तो देश के साथ घोर अन्याय हो रहा है, देश की जनता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो मैं देश के भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं कि इस तरह नहीं चलेगा, नहीं तो देश में बृहत आंदोलन का रूप यह ले लेगा। तो मैं मांग करता हूं कि तुरंत व्हाइट पेपर लाएं दो चीजों पर, कि इसका साइंटिफिक क्या आधार है, किस आधार से आपने डीजल और पेट्रोल बने हुए इंजन में इथेनॉल आप डाल दिए। दूसरा, भाजपा के लोगों की कितनी फैक्ट्रियां हैं और एक दिन में कई लाख करोड़ रुपए का इथेनॉल पेट्रोल और डीजल के रूप में बेच रहे हैं, इससे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, इस राज्य में पलामू में पिछले 2 दिनों में 2 हत्याएं हुई। एक हत्या में पुलिस के निचले स्तर के पदाधिकारियों की सम्मिलितता की बात आ रही है, और कल अपराधियों ने विनोद पांडे नाम की व्यक्ति को गोली मारी है। ये दोनों चीजें, ये लोग डायरेक्ट पुलिस मुख्यालय रांची के संपर्क में है। जो पुलिस पदाधिकारी थाने में या दूसरे में जो सम्मिलित हैं, ये डायरेक्ट पुलिस मुख्यालय रांची से संबंध में है। और इसका मुख्य कारण है, पहले जो डीजीपी थे वो भी रिटायर होने के बाद डीजीपी बने थे, अनुराग गुप्ता, जिनके संबंध अपराधियों से थे। ये जग जाहिर हो गया। अभी की डीजीपी भी रिटायर होने के बाद डीजीपी हैं, तो ये जानते हैं कि ये सरकार के रहमो करम पर है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती में रीइंफोर्स्ड नहीं कर पा रही है, जिसका कारण है कि प्रतिदिन एक वैल्यूएबल जान हमारे भाइयों का, हमारे बच्चों का हम गंवा रहे हैं, और इस पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा व्यस्त हैं, कभी दिल्ली कभी कहीं, आपको कई कार्यों में लेना पड़ रहा है। गृह विभाग पिछले इस सरकार बनने के बाद 1.5 सालों में एक जिला में हमने 100 से अधिक जाने गंवा दी अपराधियों के द्वारा। तो यदि यह विभाग आपके पास समय नहीं है तो किसी सक्षम मंत्री को दे दीजिए जो गृह विभाग संभाले। आपके कैबिनेट में एक से एक सक्षम मंत्री हैं, आप किसी सक्षम मंत्री को दीजिए जो ये संभाले, और पूर्णकालिक डीजीपी की आप नियुक्ति करें। और नहीं तो हम लोग तो पार्टी के लोग हैं, हम कोई विधानसभा में नहीं है या कोई लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। हम पार्टी के प्रति उत्तरदायी हैं, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। हम फिर इसके बाद आपके सरकार के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर इशू पर हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि फुल टाइम डीजीपी दें, जो सर्विंग डीजीपी है उसको दें, और इन इश्यूज को यदि आपके पास समय नहीं है तो जिसके पास समय है किसी सक्षम मंत्री को इस कार्य को दें, क्योंकि इतनी हत्याएं पलामू में यह असहनीय है। पलामू के लोगों के लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यह हत्या जो परसों हुई है, इसमें पुलिस ने लोगों को उठाया था। तो पुलिस के कौन थाना है, कौन दरोगा है, कौन सिपाही है, ये सब डायरेक्ट आपके रिटायर्ड डीजीपी के संपर्क में है। तो इन चीजों को देखें और इस पर त्वरित कार्रवाई करें। इसकी जांच मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच पुलिस मुख्यालय रांची से कराए,